ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम महाशिव पुराण का अध्ययन कर रहे हैं, महाशिव पुराण की चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं महाशिव पुराण को, किसमें क्या लिखा हुआ है। आज के संसार में हर कोई दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई औलाद बिना दुखी है और कोई घर बिन दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप भगवान का श्रवण करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये वीडियो इसलिए स्पेशल आपके लिए है। आप इसका श्रवण कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना और लाइक भी करना इस चैनल को। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम गणेश वंदना कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं गणेश वंदना। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं करुं हे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान करे जो भी मेरी ये वीडियो सुन रहा हो उसका कभी भी कोई भी कभी भी किसी भी काम में कोई विघ्न ना आए, उसके जो सभी कार्य है वो निर्विघ्न हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम 13वां अध्याय। इसमें देखते हैं क्या बोला गया है, क्या बोलते हैं महर्षि महाशिव भगवान शिव शंकर के बारे में। इसमें बोला है 13वां अध्याय है सदाचार का विचेचन। ऋषि बोले, हे प्रयाग सूत जी, अब आप हमें ये बताइए कि धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है। ऋषि सूत जी से बोले कि हमें धर्म और अधर्म का विज्ञान भी कराइए कि कौन कौन से धर्म और अधर्म हैं जिनके कारण हम स्वर्ग में जाते हैं और नरक भोगते हैं। नरक दायक लोक में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिसने इन पर विजय प्राप्त की जावे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वेश्या और शूद्र इन चारों का वर्णन उचित है कि जब सूर्योदय हो तो आप अपने इष्ट को ध्यान करें, जब सूर्योदय हो तो आप उसको नमस्कार करें, अपने भगवान का स्मरण करें और जो पूर्व दिशा है उसकी ओर मुख कर कर बैठे और भगवान का नाम प्राप्त करें तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अगर आप जैसे सुबह सूर्य देव निकलता है और पूर्व दिशा की ओर आप मुख करके बैठते हो, अपने भगवान का नाम स्मरण करते हो, तो इससे जो है आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। रात्रि का समय प्रहर उष्मा कहलाता है। उसमें बैठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर दैतान करे और जल से देवताओं को नमस्कार करे। रात्रि के समय जल से नमस्कार करे देवताओं को। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है। ये पहले होता था कि जब हम बाहर नदियों में जाकर कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान कर कर हम भगवान का नाम लेते थे, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब हम कभी भी कहीं भी भगवान का श्रवण कर सकते हैं। उस तीर्थ पश्चात आचमन और संध्योपासना करे, गायत्री मंत्र जपे और सूर्य को अर्घ दे। तो आप कहीं भी अगर गायत्री मंत्र जपते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं, प्रातःकाल सूर्य का से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके और प्रातः वह मध्याह्न समय में उंगलियों के तीर्थ देवता को जल दें। अगर आप 1000 गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि आपको देवताओं की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अगर आप 1000 गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। जीव को परब्रह्मा परमेश्वर से जोड़ देवें। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्मा और 100 इंद्रदेव का, अगर आप 1000 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको ब्रह्मा पद प्राप्त होता है, और अगर आप 100 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको इंद्रदेव पद प्राप्त होता है। तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है। अगर आप यह जप करते हैं
तो इससे जो आपकी योनि है, आप अगले जन्म में ब्राह्मण की योनि प्राप्त करेंगे। धर्म से अर्थ है धन, अर्थ में भोग और भोग में वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए हुए उपभोग से की मोह प्राप्ति होती है। हमें अधर्म से ज्यादा धन का लाभ नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। अतः धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक देह से और दूसरा होता है धन से। याज्ञिक धर्म होता है और शरीर के तीर्थ स्नान धर्म होते हैं। धन से धर्म, तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की प्रशंसा की गई थी। सतयुग के जो प्रारंभ है उसमें तप की प्रशंसा की गई थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में लोग तपस्या करते थे और अब कलयुग में लोग धन इकट्ठा करते हैं। वो अच्छे तरीकों से भी और बुरे तरीकों से भी करते हैं। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सतयुग में लोग ज्ञान की प्राप्ति करते थे ध्यान से, सत्संग में जाकर। त्रेता में तप के, द्वापर में भजन से, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। हिंसा की अधर्म का रूप है तथा सुख ही धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। अधर्म से आपको पता ही दुख ही मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तब आपको दुख ही मिलेगा, अच्छे काम करोगे तो आपको सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष की वृत्ति जीविका का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, तथा 1000 चंद्रयान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह उसका आधा फल पाता है। अगर आप कभी भी किसी को भंडारा करते हैं, किसी के गरीब के घर में राशन डालते हैं, तो उसका जो फल है वो आपको मिलता है, ऐसा इसमें बताया गया है। उसका आधा फल हो जाता है, फल मिलता है आपको। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज ले उसका अंश सभी यथावसर दूसरों को दान करता रहे। वह तप करे तथा अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रोव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह प्राप्त किए हुए धन का 3 भाग कर दे। मनुष्य को चाहिए, अगर आप कभी भी कोई धन कमा रहे हैं तो उसका 3 भाग कर दे। उसमें है, पहला है धर्म के कार्यों में, दूसरा है वृद्धि के लिए और तीसरा है नित्य कर्म के लिए। जो धर्म के लिए वो मैंने आपको बताया कि गरीब की सहायता करो, किसी दुखियारे की सहायता करो, उसमें अपना पैसा लगाओ, उसको बोलते हैं धर्म का कार्य। वृद्धि है अपने लिए, अपना काम काज बढ़ाओ, अपना घर बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, उसको बोलते हैं वृद्धि। और नित्य है, नित्य कर्म है, जो हम नित्य अपना खाना पाना कपड़ा है, इसको नित्य कर्म बोलते हैं। धर्म में चित्त को बढ़ावे, बचत को कोष नियति करे, किसी को पीड़ा ना हो, अपना थोड़ा में निर्वाह करे। हमें ऐसा करना चाहिए कि किसी दूसरे को पीड़ा भी ना दे, और अपना अगर हम थोड़ा कमा रहे हैं तो उसमें ही हमें अपना निर्वाह सुख से करना चाहिए। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो शुद्धि के लिए हमें उसका 10वां भाग दान करना चाहिए। अगर हम जैसे खेती करते हैं तो उसके लिए हमें 10वां भाग है उसका दान करना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा हो जाता है कि व्यापार में पैदा किया हुआ वो जो धन होता है वो फसल नहीं उगती, ऐसा इसमें बताया गया है। व्यापार से अगर हम धन कमाते हैं तो उसका 6वां भाग हमें दान करना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दे और कभी ना ही ना करें, क्योंकि मांगने पर ना देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी हो जाता है। अगर कोई हमारे घर मांगने आता है और हम उसको कोई चीज़ ना दें तो उसको दे देनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं देंगे
तो जन्म जन्मांतर तक उसके हम ऋणी बने रहेंगे। तो अगले जन्म में हमें उसके घर उसका गुलाम बनकर उसका ऋण उतारना पड़ेगा, ऐसा इसमें बोला गया है। बुद्धिमान को उचित है कि ना कहे। जो बुद्धिमान होता है वह दूसरों को दे। अगर हम बुद्धिमान व्यक्ति है, इसमें बताया गया है कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे हमने खुद उसको देखा हो सुना हो, लेकिन फिर भी उसकी कोई बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी को क्रोध ना आए ऐसी बात ना कहें, सामने वाले को क्रोध आ जाए ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए। प्रातः और सायं संध्या अग्निहोत्र करें, दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य करें। कभी ना बुझने वाली अशस्त्र अग्नि स्थापित करें अथवा केवल जप और सूर्यदेव की वंदना करें। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप कभी भी कहीं भी गायत्री मंत्र ओम नमः शिवाय इनका जप कर सकते हैं। इससे आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। तो ये था हमारा 13वां अध्याय, जिसमें बताया गया है कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। हमें अपनी जीविका का कितना भाग रखना चाहिए, कितना भाग हमें दान करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।